तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले एवरेज के 7 क्लास अपलोड हो चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख लीजिए। और इस चैनल पर आप लोग को रेशियो और परसेंटेज इसकी भी कंप्लीट क्लास अपलोड हो चुकी है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उन्हें देख लीजिए, ठीक है। और अगर आप लोग को पीडीएफ जो है पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन की, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। और अगर आप लोग को कुछ भी पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में ही मेरा एक मोबाइल नंबर है, आप लोग उस मोबाइल नंबर पर मुझे टेलीग्राम और व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग जानते ही हैं कि मैं इस चैनल पर एसएससी लेवल का एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए, रेलवे के लिए, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए पेड लेवल का मैथ फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सवाल को। कह रहा है कि किसी बल्लेबाज का 12 पारियों में औसत रन 50 है, ठीक है। 12 पारियों में औसत रन कितना है? 50 है। उसके अधिकतम और न्यूनतम बनाए गए रनों के बीच का अंतर 110 है। यानी उसने जितना अधिकतम रन बनाया था और जो सबसे न्यूनतम रन बनाया था यानी सबसे कम, उन दोनों के बीच में 110 का अंतर है। तो आगे कह रहा है यदि इन 2 पारियों को हटा दिया जाता है तो 10 पारियों के लिए उसका औसत 45 हो जाता है। उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम रन बताएं। बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ बिल्कुल भी कोई खास दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए 12 पारियों में औसत रन कितना है? 50। पारी कितना है? 12। औसत कितना है? 50। यानी हर पारी में औसत रूप से वो 50 रन बना रहा है। ये बताइए टोटल रन कितना हो जाएगा? तो टोटल रन हो जाएगा 12 पंचे 60 यानी 600, ठीक है। कह रहा है कि उसके अधिकतम और न्यूनतम बनाए गए रनों के बीच का अंतर 110 है। तो आगे कह रहा है यदि इन 2 पारियों को हटा दिया जाए। ये बताइए 12 पारी है, अगर इन 2 पारियों को हटा दिया जाए यानी अधिकतम और न्यूनतम को, तो कितनी पारी बचेगी? 10, है ना, 10 पारी बचेगी। तो यही कह रहा है कि 10 पारियों के लिए उसका औसत जो है 45 है। यानी जब उन 2 पारियों को हटाया गया है तब उसका हर पारी में औसत रन कितना हो रहा है? 45, ठीक है। तो 10 पारी है, औसत रन 45 है, तो टोटल रन कितना हो जाएगा? हो जाएगा 450, ठीक है। 12 पारियों का रन इतना है और 10 पारियों का रन इतना है। हम लोग 12 पारियों में से 10 पारी को घटाएंगे, ये जो अधिकतम है और न्यूनतम इन दोनों पारियों का रन आ जाएगा, ठीक है। तो 0, 10 में 5 गए 5, 150। तो ये हो जाएगा अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम का टोटल रन। ये कितना हो जाएगा? 150, ठीक है। यही तो होगा ना 150, क्योंकि यहाँ पर 10 पारी है, यहाँ पर 12 पारी है, यहाँ पर 10 पारी है। 2 पारियों को जो अधिकतम और न्यूनतम है उनको हटा दिया गया, 10 पारियों का औसत 45, तो टोटल रन 450। तो 12 में से 10 पारी घटा दिया गया तो आ गया 150। तो जो ये 150 है ये अधिकतम और न्यूनतम पारियों का टोटल रन है। और क्या कह रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम बनाए गए रनों के बीच का अंतर 110 है, ठीक है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि मैक्सिमम मैक्सिमम रन कितना है उसका? यक्स है। मैक्सिमम रन कितना बनाया उसने? यक्स। तो न्यूनतम कितना हो जाएगा? मिनिमम। मिनिमम रन कितना हो जाएगा? यक्स माइनस 110, ठीक है। या आप लोग ये भी मान सकते हैं कि मिनिमम को आप लोग यक्स मानिए, तो मैक्सिमम को क्या मानेंगे आप लोग? यक्स प्लस 110। आप दोनों मानिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से उत्तर वही आएगा, ठीक है। लेकिन इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। कह रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम इन दोनों पारियों के बीच अंतर 110 है। तो मैक्सिमम को हम लोगों ने यक्स माना, तो मिनिमम कितना हो जाएगा? यक्स माइनस 110। आप लोग अगर अंतर ज्ञात करेंगे, अगर आप लोग अंतर ज्ञात करिएगा, देखिएगा दोनों के बीच का अंतर 110 आएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हो गया और ये मिनिमम है, इनका योग कितना है? 150, यानी यक्स प्लस यक्स माइनस 110, ठीक है। इन दोनों का योग किसके बराबर है? 150 के। यहाँ से ब्रैकेट टूटेगा तो ये माइनस ही रहेगा, हो जाएगा 2 यक्स माइनस 110 बराबर 150।
तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे आप लोग तो हो जाएगा 062 हो जाएगा। तो यहाँ से यक्स का मान कितना आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6 0। यक्स का मान कितना आ गया, 130। ठीक है, यक्स का मान 130 आ गया। और पूछा क्या है, उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम रन बताएं। हम लोगों ने अधिकतम रन को यक्स ही माना है, अधिकतम रन को क्या माना है, यक्स। यही हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगर न्यूनतम पूछता तो 130 में से यानी यक्स में से 110 घटा देते तो न्यूनतम कितना हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है 130 माइनस 110 यानी 30। न्यूनतम रन 20 और अधिकतम 130। ठीक है, आप लोग इनका अंतर निकालेंगे, देखेंगे 110 आ रहा है। अगर जोड़ेंगे तो देखिए इनका जोड़ जो है 150 आ रहा है ना, और यहाँ भी इनका जोड़ 150 आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि किसी क्रिकेट के खिलाड़ी का 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 50 रन है, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। ठीक है, दोनों एक ही है, चाहे 172 रन अधिक हो तब भी और चाहे अंतर 172 हो तब भी, दोनों एक ही चीज़ें हैं, है ना। अगर अधिकतम स्कोर न्यूनतम से 172 है, इसका मतलब दोनों के बीच अंतर भी 172 का होगा। दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस इसने थोड़ा सा शब्द चेंज कर दिया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि इन दो पारियों को शामिल ना किया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन बनता है, तो खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर बताइए। ठीक है, तो सेम टू सेम वैसा ही है। पारी कितना पारी पहले 40 पारी है और औसत रन कितना है, औसत रन है 50। ठीक है, 40 पारी औसत रन 50 है, तो टोटल रन कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 यानी 200। ठीक है, टोटल रन कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। टोटल रन 2000 हो गया। अब जब देखिए अधिकतम और न्यूनतम इन दोनों को हटा दिया गया तब कितनी पारी बची, 38। और सवाल में भी दिया है कि 38 पारियों का औसत कितना है, 48, है ना। 38 पारियों का औसत 48 है। ठीक है, यहाँ एक कैसे हो गया, देखिए 38 पारी औसत कितना है 48, तो टोटल रन कितना हो जाएगा 48 गुणे 38, है ना। 8 9 64, 6 8 चौक 32, 6 38, 3 8 24, 3 चौक 12 है 2 14, 4 8 4 12, 4 3 7 1 8 1 1824। 38 पारियों का औसत रन 48 है, तो टोटल रन 1824 हो गया। 40 पारियों में से 38 पारियों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में 4 गए 6, 9 में 2 गए 7, 176। 176 क्या है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम, इन दोनों पारियों का योग कितना है 176, है ना। इन दोनों का योग कितना है 176। ओके, क्या आप लोग यहाँ तक समझ पाए, अगर समझ पाए हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। अब देखिए कह रहा है कि उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है, तो चाहे आप माइनस वाला मानिए या प्लस वाला मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मान लेते हैं मिनिमम कितना है, यक्स मान लेते हैं, मिनिमम स्कोर यक्स मान लेते हैं, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, जो मैक्सिमम स्कोर है यानी अधिकतम स्कोर है न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, यक्स प्लस इससे 172 रन अधिक, यक्स प्लस 172। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम यानी न्यूनतम और अधिकतम इन दोनों का योग कितना है 176, यानी यक्स प्लस 172 बराबर कितना हो जाएगा 176। ठीक है, 2 यक्स इधर 172 प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 176 में 172 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से यक्स का मान कितना आ गया 2, यक्स का मान कितना आ गया 2। और पूछा क्या है, खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर बताइए। अधिकतम स्कोर कितना है, मैक्सिमम स्कोर कितना है उसका, यक्स प्लस 172, तो यक्स के स्थान पे 2 रखेंगे तो आ जाएगा 174। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा।
क्या आप लोग समझ पाए? तो देखिए, इसके लगाने के कुछ तरीके और भी हैं, लेकिन इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है। आप दूसरे शॉर्टकट तरीके अपनाएंगे तो उससे जो है ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अर्थमेटिक में अगर आप लोग शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे तो बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक हो जाएंगी और आप लोग उन्हीं में कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ क्या लगाना है। ठीक है, आप लोग प्रयास करिए कि जितना हो सके उतना बेसिक से ही लगाइए। ठीक है, और बेसिक से ध्यान रखना, बेसिक से ही उत्तर जो है जल्दी आ जाता है। क्या है कि बस थोड़ा सा आप लोग को सीखने में समय लगता है। जब सीखने में समय लगता है ना, तो ये जो स्टेप हैं आप लोग इसको भी गायब कर दोगे, इसको भी गायब कर दोगे, इसको भी गायब कर दोगे, सीधा स्टेप आप लोग गायब करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला वाला सवाल देखते हैं। तो ये भी सेम वैसी सवाल है। कह रहा है कि किसी बल्लेबाज का 64 पारियों का औसत 62 है। अगर इसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी निकाल दी जाए तो शेष 62 पारियों का औसत 60 है। अधिकतम पारी न्यूनतम पारी से 180 रन ज़्यादा है, तो उसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी क्या है? तो आपकी बार इसने दोनों पूछ लिया है, कोई दिक्कत नहीं, आ ही जाएगा। आप लोग इसे खुद लगाइएगा, इसका उत्तर जो है सी होगा। ठीक है, इसका उत्तर सी है। आप लोग इसे खुद लगाइएगा, सेम टू सेम वैसा ही है। इसमें इसमें भी एक भी शब्द चेंज नहीं है, सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक है, आप लोग खुद लगाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या आप लोग का उत्तर सही है कि नहीं सही है। ठीक है, आगे वाला सवाल देखते हैं हम लोग। अब देखिए, कह रहा है कि किसी एक पारी का किसी एक पारी का सर्वाधिक रन कुल रन का 2/9 था। ठीक है, किसी एक पारी का सर्वाधिक रन कुल रन का 2/9 था, और दूसरा सर्वाधिक रन शेष रन का, ठीक है, दूसरा सर्वाधिक रन शेष रन का 2/9 था। और दोनों रनों में, यानी सर्वाधिक रन और दूसरा सर्वाधिक रन, दोनों रनों में 8 रन का अंतर है। तो पारियों में कुल रन क्या था? ठीक है, तो पारी में कुल कितना रन बना? हम लोग मान लेते हैं, माना पारियों में कुल x रन बना। ठीक है, पारियों में कुल x रन बना। अब क्या कह रहा पहले? सर्वाधिक रन। सर्वाधिक कह रहा है कि सर्वाधिक रन कुल रन का 2/9 था। कुल रन तो यक्स है, यानी यक्स का 2/9। ठीक है, सर्वाधिक रन कुल रन का 2/9, कुल रन यक्स है तो सर्वाधिक रन यक्स का 2/9 हो जाएगा। तो सर्वाधिक रन हो गया 2x/9। ठीक है, ये तो सर्वाधिक रन हुआ। तो ये बताइए शेष रन कितना बचा? शेष क्या बचेगा? शेष बचेगा टोटल अधिकतम रन यक्स है, अधिकतम रन यक्स है और सर्वाधिक रन ये है, तो से अधिक, यानी जो कुल रन था उसमें से हम लोग सर्वाधिक रन घटा देंगे तो आ जाएगा शेष रन। तो कुल रन यक्स था और सर्वाधिक रन 2x/9 था। इसको आप लोग घटाएंगे तो आ जाएगा 7x/9। ठीक है, ये है शेष रन, ये है शेष रन। ठीक है, देखिए कुल रन यक्स था और सर्वाधिक रन यक्स का 2/9 था, यानी 2x/9। शेष रन कितना बचा? कुल रन में से हम लोग सर्वाधिक रन घटाएंगे तो आ जाएगा शेष रन। शेष रन बचा 7x/9। ठीक है, तो कह रहा है कि दूसरा सर्वाधिक रन दूसरा सर्वाधिक रन शेष रन का, तो शेष रन तो यही है, दूसरा सर्वाधिक रन शेष रन का, शेष रन कितना है? 7x/9। दूसरा सर्वाधिक रन शेष रन का, यानी 7x/9 का 2/9 था, 9 का 2/9 था। ठीक है, अब क्या कह रहा है? तो कितना रन हो जाएगा? ये 7 दूनी 14x/99 ठीक है, तो दूसरा सर्वाधिक रन 14x/81 है। कह रहा है कि दोनों में 8 रन का अंतर है, यानी सर्वाधिक रन और दूसरा सर्वाधिक रन, इन दोनों में 8 रन का अंतर है। अधिकतम तो यही होगा 2x/9, यानी 2x/9 माइनस 14x/81 बराबर कितना हो जाएगा? 8। यही तो कह रहा है ना सवाल में कि दोनों रनों में 8 रन का अंतर है, तो अधिकतम इतना है, अधिकतम में से दूसरा अधिकतम घटाएंगे तो वो बराबर है 8 के। बस इसी को आप लोग सॉल्व कर दीजिए, आप लोग का उत्तर आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे आप लोग तो आ जाएगा 81
तो 9×9 9 बार जा रहा, 9 दूनी 18x माइनस 14x बराबर है 8 के। ठीक है, तो हो जाएगा 4x, 18 में से 14x घट जाएगा, आ जाएगा 4x, इधर हो जाए 81 का इधर गुणा हो जाएगा, 81 गुणे 8। ठीक है, 4 से इसको काटेंगे तो 2 बार जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 16। ठीक है, यानी 162 रन। तो पूछा क्या है कि पारियों में कुल रन क्या था, तो पारी में कुल टोटल 162 रन बना था। ठीक है, पारी में कुल 162 रन बना था। क्या आप लोग समझ पाए? मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि 20 ओवर के मैच में जीत के लिए 7.2 रन प्रति ओवर चाहिए। ठीक है, यदि 15वें ओवर के अंत में उसका रन रेट 6 हो तो जीतने के लिए आवश्यक रन रेट ज्ञात करें। ठीक है, ये बताइए 20 ओवर में जीत के लिए कितने रन प्रति ओवर चाहिए? 20 ओवर है और जीत के लिए 7.2 रन प्रति ओवर चाहिए। 7.2 रन प्रति ओवर चाहिए, तो 20 ओवर में कितने रन चाहिए? 20 ओवर में चाहिए हम लोग देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 पर 14, 0, यहाँ दशमलव लग जाएगा, है ना। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक हो जाएगा। 20 ओवर के मैच में जीत के लिए अगर 7.2 रन प्रति ओवर चाहिए, तो टोटल कुल, ये है कुल टोटल रन जीत के लिए। ठीक है, तो जीत के लिए टोटल कितने रन चाहिए? कितना है? 214, सॉरी 144 होगा। ठीक है, 144 होगा ये। तो जीत के लिए कुल जो है 144 रन चाहिए। तो क्या कह रहा है आगे, यदि 15वें ओवर के अंत में उसका रन रेट 6 हो, यानी 15 ओवर तक, 15 ओवर तक उसका रन रेट 6 है। कितने रन बनाए उसने? 15 छक्का 90। ठीक है, 15 ओवर तक उसका रन रेट 6 है, 15 ओवर तक उसने 90 रन बना लिए। ठीक है, 90 रन बना लिए। ये बताइए ओवर कितना बचा? शेष ओवर, शेष ओवर कितना बचा? शेष अभी 5 ओवर है ना, शेष 5 ओवर है। और शेष रन कितने बचे? शेष रन जीत के लिए, शेष रन जीत के लिए, जीत के लिए शेष रन कितने बचे? 144 रन बनाना है उसको, और 90 बन चुका है। शेष कितने चाहिए? 4, और यहाँ से 14 में फिर हो गए 5। तो शेष रन जीत के लिए उसको अभी 54 रन चाहिए 5 ओवरों में, 54 रन चाहिए 5 ओवरों में जीत के लिए। और लेकिन पूछा इसने कि रन रेट ज्ञात कीजिए, यानी प्रति ओवर कितने रन चाहिए। कितने रन है? 54। कितने रन है? 54। कितने ओवर हैं? 5। तो टोटल रन में टोटल ओवर से आप लोग भाग दे दीजिए, आ जाएगा 5 एकम 5, 0, 5 8 40, यानी 10.8 रन प्रति ओवर। ठीक है, उसको अगर जीतना है तो बचे हुए 5 ओवरों में 10.8 रन प्रति ओवर उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग मैच अगर आप लोग कभी खेले हैं या देखे हैं, आप लोग जानते होंगे कि ये कैसा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपने मैच नहीं भी खेला है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवरों में रन रेट 3.2 था। पहले 10 ओवरों में रन रेट 3.2 था। तो शेष 40 ओवरों में, यानी खेल कितने का है? 50 ओवरों का। तो शेष 40 ओवरों में क्या रन रेट चाहिए कि 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। टोटल लक्ष्य कितना है? 282 है। ठीक है, टोटल लक्ष्य 282 है, ओवर कितने हैं? 50। तो 10 ओवर में रन रेट उसका कितना है? 3.2। तो 10 ओवर में, प्रथम 10 ओवर में वो प्रति ओवर 3.2 रन बना रहा है। 10 ओवरों तक, जैसे पिछला वाला सवाल था सेम वैसी सवाल है, 10 ओवर तक टोटल रन कितना हो जाएगा? टोटल रन, तो 10 गुणे 3.2 यानी 32। तो 10 ओवर तक उसने 32 रन बना लिए हैं, और टोटल रन कितना है? 282। तो शेष रन
सेफ रन। सेफ रन कितना हो जाएगा, 282 माइनस 32 है ना, हो जाएगा 250। सेफ रन कितने हैं, 250। ये बताइए सेफ ओवर कितने हैं, 40। यहाँ पर कह रहा है सेफ 40 ओवरों में रन रेट क्या चाहिए। सेफ ओवर है, सेफ ओवर 40, ठीक है। सेफ ओवर 40 है और सेफ रन 250 है। तो कितना रन रेट चाहिए उसको अभी, ताकि वो जीत सके 282 रन के लक्ष्य तक, ठीक है। इसको वो पाले। टोटल रन कितना है, 250। टोटल सेफ ओवर कितना है, 40। तो 0 से 0 कट गया, 4 संग 24, 4 4 पंचे 20 रन प्रति ओवर। क्या आप लोग समझ पाए इसको। देखिए 10 ओवरों तक उसका रन रेट 3.2 था, यानी वो 32 रन 10 ओवरों में 32 रन बना चुका है। 10 ओवरों तक वो प्रति ओवर 3.2 रन बना रहा था। तो 10 ओवर में टोटल 32 रन बनाएगा और लक्ष्य कितना है, 282। तो सेफ रन कितना बचा, 282 माइनस 32 यानी 250। और सेफ ओवर कितना है, 40। तो रन रेट पूछा है, यानी 40 ओवर में उसका रन रेट क्या हो कि वो 282 रन के लक्ष्य तक पहुँच जाए। 250/40 आ गया 6.15 रन प्रति ओवर। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो कह रहा है कि एक गेंदबाज का बॉलिंग औसत 12.4 है। देखिए बॉलिंग औसत क्या होता है, बॉलिंग औसत वो होता है कि वो जो बॉलर है वो 12.4 रन देकर एक विकेट ले रहा है, इसी को बोलते हैं बॉलिंग औसत, ठीक है। एक गेंदबाज का बॉलिंग औसत 12.4 है, यानी वो जो है हर 12.4 रन पर एक विकेट ले रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों ने क्रिकेट का जो शुरुआत वाले सवाल थे अगर उन्हें देखा होगा तो सेम टू सेम वैसा ही है, बस इसने अब की बार बॉलिंग वाला दे दिया है, सेम टू सेम वैसा ही है, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आगे कह रहा है कि अंतिम मैच में ये खिलाड़ी 26 रन देकर 5 विकेट लेता है और उसका बॉलिंग औसत में 0.4 का सुधार हो जाता है, ठीक है। बॉलिंग औसत में 0.4 का सुधार हो जाता है। तो अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे, ठीक है। देखिए विकेट आप लोग देखते जाइए, आप लोग समझ जाएंगे। विकेट एवरेज, एवरेज और टोटल रन, ठीक है। ये बताइए औसत कितना है, तो उसका बॉलिंग औसत है 12.4, यानी हर 12.4 रन पर 12.4 रन खर्च करके वो एक विकेट ले रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि वो यक्स विकेट ले रहा है, ठीक है। हमको नहीं मालूम है कितने विकेट ले रहा है, हम लोग मान लेते हैं कि यक्स विकेट ले रहा है और 12.4 रन पर वो एक विकेट ले रहा है और टोटल विकेट यक्स हो गया, ठीक है। अगर उसका बॉलिंग औसत 12.4 है, ये बताइए टोटल रन कितना हो जाएगा। यक्स विकेट लिया है और हर विकेट पर 12.4 रन वो खर्च कर रहा है, ठीक है। टोटल रन कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 12.4 यक्स। ये हो जाएगा टोटल रन, इसने इतने रन खर्च किए। यक्स विकेट ले रहा है और हर विकेट पर 12.4 रन खर्च कर रहा है, ठीक है। इन दोनों का गुणा हो जाएगा टोटल रन। आगे कह रहा है कि खिलाड़ी 26 अंतिम मैच में ये खिलाड़ी 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, उसके बॉलिंग औसत में 0.4 का सुधार हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना विकेट लिया था यक्स, अंतिम मैच में कितने विकेट लेता है, 5 विकेट और लेता है। पहले वो यक्स विकेट ले रहा था, अंतिम मैच में 5 विकेट और लेता है। विकेटों की संख्या अब क्या हो गई, यक्स प्लस 5, ठीक है। विकेटों की संख्या अब क्या हो गई, यक्स प्लस 5। पहले यक्स ले रहा था, अंतिम मैच में उसने 5 विकेट और लिया, अब विकेटों की संख्या यक्स प्लस 5 हो गई। कह रहा है कि उसकी बॉलिंग औसत में 0.4 का सुधार हो जाता है। अच्छा ये बताइए सुधार का क्या मतलब है। अगर वो 12.4 रन प्रति विकेट पे खर्च कर रहा है तो सुधार का मतलब है कि वो जो है और कम रन खर्च करेगा, है ना, यानी वो और कम रन देगा, ठीक है। बॉलर जो है, अगर बॉलर हर ओवर 12.4 रन दे रहा है तो आगे अगर 0.4 का सुधार हो रहा है तो इसका मतलब जो है आगे वो हर विकेट हर ओवर हर विकेट पर कम रन खर्च कर रहा है, ठीक है। हर विकेट पर कम रन खर्च कर रहा है, इसी को बोलते हैं बॉलिंग औसत में सुधार।
तो औसत में सुधार कितना हुआ 0.4। पहले 12.4 औसत था, तो अब कितना हो जाएगा औसत 12। ठीक है, सुधार हुआ है। तो पहले प्रति विकेट 12.4 रन दे रहा था, अब कितना देगा प्रति विकेट 12 रन। अब टोटल कितना रन हो जाएगा, इन दोनों में गुणा हो जाएगा 12 यक्स प्लस 12 पंचे 60। ठीक है, ये ये यक्स विकेटों का रन है और ये यक्स प्लस 5 विकेटों का रन है। ठीक है, ये बताइए अगर इसमें से नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दें, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दें, क्या वो 26 रन के बराबर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो अंतिम पारी है उसमें उसने 26 रन दिए, अंतिम पारी में 26 रन दिए। यक्स पार यानी यक्स विकेट लिया, उसने इतना रन बन दिया, और यक्स प्लस 5 विकेट लिया तो इतना रन दिया, और इसमें जो है 26 रन ज़्यादा है। तो 12 यक्स प्लस 60 माइनस 12.4 यक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा 26 के। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा, 12 एक्स में से माइनस 12.4 एक्स घटाएंगे तो आ जाएगा 0.4 एक्स, और ये माइनस में रहेगा क्योंकि ये माइनस वाला चिन्ह बड़ा है। अब इधर 60 जाके इधर माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस है इधर जाके माइनस होगा, कितना आ जाएगा 34, माइनस का 34। ठीक है, माइनस का 34 आ गया, तो माइनस से माइनस कट गया, और दशमलव यहाँ हटा, दशमलव यहाँ पर अगर हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यक्स बराबर हो जाएगा 34 गुणे 10 बटे 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 सत 14, 17 पचे 85, यक्स बराबर कितना आ गया 85। ठीक है, तो पूछा है कि अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे। तो अंतिम मैच से पहले उसने यक्स विकेट लिए थे और हमारा यक्स बराबर 85 आया है, तो यही उत्तर हो जाता। अगर ये पूछता कि अंतिम मैच के बाद उसने कितने विकेट लिए, तो यक्स प्लस 85 यानी 90 हो जाता। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो ऐसे ही हम लोग एक सवाल और लगाते हैं, तो आप लोग इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत 24.85 रन प्रति विकेट है, अंतिम पारी में वह 52 रन पर 5 विकेट लेता है, जिसके कारण उसका औसत 0.85 कम हो जाता है। ठीक है, अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे। शायद मैं इसका ऑप्शन लिखना भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नहीं है तब भी हम लोग का उत्तर आएगा, है ना। उसका औसत कितना है 24.8 रन प्रति विकेट। ठीक है, विकेट एवरेज और टोटल रन। ठीक है, एवरेज कितना है उसका 24.85 रन प्रति विकेट। ठीक है, ये उसका एवरेज है बॉलिंग औसत। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो टोटल यक्स विकेट लेता है, यक्स विकेट लेता है और हर विकेट पर औसतन 24.85 रन खर्च करता है। ये बताइए टोटल कितना रन खर्च करेगा यहाँ पे 24.85 यक्स। ठीक है, इतना रन वो दिया उसने यक्स विकेट लेकर। अब कह रहा है कि अंतिम पारी में वह 52 रन पर 5 विकेट लेता है। ये बताइए पहले विकेट कितना था यक्स, अब विकेट कितना हो गया यक्स प्लस 5। ठीक है, तो जिसके कारण उसका औसत जो है 0.85 कम हो जाता है। तो पहले 24.85 था और 0.85 कम हुआ तो औसत कितना हो गया 24। ठीक है, औसत जो है 24 हो गया। ये बताइए अगर औसत अब उसका 24 हो गया यानी 24 रन प्रति विकेट हो गया, तो टोटल रन कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा 24 यक्स 24 यक्स प्लस 520 तो 12 120। ठीक है, यानी जब उसने यक्स प्लस 5 विकेट लिए और उसका एवरेज एवरेज जो है एवरेज रन जो है 24 था, टोटल रन कितना था 24 यक्स प्लस 120। ठीक है, ये बताइए यहाँ पर अगर इस रन में से इसमें से इसको घटाएं, क्या वो बराबर हो जाएगा 52 के। आप लोग कहेंगे हाँ, है ना, ये जो है ऊपर वाले से 52 रन अधिक है, यानी 24 यक्स प्लस 120 माइनस 24.85 यक्स बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 के। ठीक है,
ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ माइनस ही रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा, है ना, सॉरी प्लस रहेगा, क्योंकि माइनस इसका चिन्ह है। हो जाएगा 0.-85 तो इधर हो जाएगा, है ना। अगर 24x में से -24.85x घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 0.85x, ठीक है। और इधर 120 प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर जाके माइनस होगा कितना आ जाएगा, 120 में से 52 घटाइए कितना आ रहा है, 10 में 2 गए 8, 68, ठीक है, आ रहा है कितना 68। दशमलव हटाइए और नीचे 1 लिख के दशमलव के बाद जितने अंक हो उतने 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब यक्स को इधर रखिए तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 68 गुणे 100 बट्टे 85, 17 पचे 85, 17 चौका 68, 5 दूना 10, 20। यक्स बराबर कितना आ गया, 80। यक्स बराबर 80 आ गया। पूछा क्या है कि अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे, तो अंतिम मैच से पहले उसने यक्स विकेट लिए थे और यक्स का मान आ गया 80, तो यही 80 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आप लोग समझ पाए कि ऐसे सवाल कैसे लगते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला सवाल भी जैसे मैंने 2 सवाल बताया सेम टू सेम वैसा ही है, आप लोग खुद से लगाइए, लेकिन फिर भी मेरा अंतिम सवाल है आज की क्लास का तो बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग 2 सवाल को समझ गए हैं तो इसको, इस वीडियो को स्टॉप करिए और खुद से इसको लगाइए, ठीक है। बाकी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए किसी गेंदबाज का औसत 27 रन प्रति विकेट है, ठीक है, विकेट, एवरेज और टोटल रन, ठीक है। एवरेज कितना है, 27 रन प्रति विकेट, और विकेट कितना ले रहा है नहीं मालूम, तो हम लोग मान लेते हैं कि यक्स विकेट ले रहा है। तो टोटल रन कितना हो जाएगा, 27 यक्स। कह रहा है कि अगली पारी में 60 रन देकर 6 विकेट लेता है, तो पहले यक्स विकेट ले रहा था, अब विकेट कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 6, उसका औसत 25 रन प्रति विकेट हो जाता है। पहले औसत 27 था, अब कितना हो गया औसत, 25 हो गया। ये बताइए टोटल रन कितना हो जाएगा, यानी अब वो कितने रन दे रहा है, 25 यक्स प्लस 25 छक्का 150, है ना। अब वो इतने रन दे रहा है। ये बताइए ये वाला जो है, यानी इसको पहले इसको दूसरा मान लीजिए, दूसरा वाला रन पहले वाले से 60 रन अधिक है ना। ये दूसरा वाला पहले वाले से 60 रन अधिक है, यानी इसमें से इसको घटाएं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 60 के। 25 यक्स प्लस 150 माइनस 27 यक्स किसके बराबर हो जाएगा, 60 के। 25 यक्स में से 27 यक्स घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 यक्स, और 150 प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 90। तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा यक्स बराबर 45। यक्स बराबर कितना आ गया, 45। तो इसने पूछा है कि अंतिम पारी तक कुल विकेटों की संख्या क्या है। तो ये तो है शुरुआत की पारी तक, अंतिम पारी तक विकेट कितने थे, अंतिम पारी तक यक्स प्लस 6 विकेट थे, यक्स का मान 45 प्लस 6 बराबर 51। अंतिम पारी तक कुल विकेटों की संख्या 51 थी और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, ठीक है। तो अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, और कमेंट में भी आप लोग बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसी लगी।